तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1। तो आइए हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम होता क्या है, आइए हम इनको पहले समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करने में हमें आसानी से भी आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं योज प्रतिलोम की ओर। तो मैं बताना चाहूँगा कि योज प्रतिलोम होता क्या है। तो योज प्रतिलोम समझने के लिए मैं एक बताने की कोशिश करूँगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, यदि मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, एक संख्या 5 है। यदि मैं इन संख्या के साथ वो संख्या जोड़ूँ जिसका इनका आंसर कितना आ जाए, 0 हो जाए। यदि मैं 5 में -5, यानी ये 5 क्या है आपका पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा क्या होता है आपका नेगेटिव, यानी धनात्मक का ऋणात्मक। यदि जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक जोड़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 0 प्राप्त होगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम। एक और बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं 4 ले रहा हूँ, इसमें ये मैं -4 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए हम इन प्रश्नों को 1.1 के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है आपका 2/3, इनका क्या करना है, योज प्रतिलोम। यानी ये आपका क्या है, प्लस में है। जब कोई संख्या ना दिया है तो क्या आएगा, प्लस में। तो इसको हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव, तभी तो 0 हो पाएगा। तो यदि -2/3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 25/9, यानी ये भी आपका प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे, -25/9, ठीक है। तीसरा प्रश्न है -16, तो -16 में कितना जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, +16 जोड़ने पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना है, -15 है, ठीक है। इन 15/8 है, इसमें कितना जोड़ेंगे, +15/8 जोड़ देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का जो संख्या दोनों समान है। 0 में कितना जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो 0 में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप 0 को भी 0 जोड़े या ना जोड़े, आपको 0 ही आएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, बस आपका 13 है बट्टा -5, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होंगे, -5 है आपका, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपका, इसका जब बनने की तगार पर आएगा तो उसके बाद बनाने की कोशिश करूंगा मैं। इसका होता क्या है, तो हो जाएगा ऐसे, जैसे कि माइनस है तो इसका हो जाएगा 13/5 प्लस में, ठीक है। यह क्या है, -5 और -7 है, माइनस माइनस दोनों कट गया तो कितना बचेगा, +5/7, मतलब माइनस माइनस दोनों कट गया तो कोई साइन बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये आपका -5/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2/15, यानी -2 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका +2/15 यदि ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर और इंटरेस्ट बनाइए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। क्या है, संख्या उसका बट्टे गुणन का प्रतिलोम, गुणन का प्रतिलोम। जैसे मैंने योज प्रतिलोम पढ़ा उसी प्रकार से ये आपका क्या है, गुणन का प्रतिलोम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान यानी संख्या दिया हुआ है, उसका क्या बनाना है, गुणन का प्रतिलोम। जैसा कि उदाहरण में भी है -13, तो -13 क्या लिखा हुआ है, 1/-13। ये किस प्रकार हुआ है इसको बताने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये दो कोई संख्या है, इसका गुणन प्रतिलोम, यानी 2 को हम यदि 2/1 लिखे, यानी 2 को हम 1 से विभाजित करें तब भी मेरा कितना ही आएगा, 2 ही आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी संख्या में 1 से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगा, तो उसको क्या कहेंगे, गुणन का प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा हो जाता है ये। जैसे 13 है, 13 को कितना है, 1 से भाग देंगे तो आपका -13/1 हो जाएगा, लेकिन उसका प्रतिलोम यानी उसका उल्टा, जो नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर का भाग नीचे चला आएगा। तो उसी प्रकार से 5/4 क्या हो जाएगा आपका, उल्टा 4/5। ये कितना है, 4/-7। तो बताइए क्या होगा, आप लोग खुद सोच के बताइए, मैं तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप भी खुद एक बार ट्राई कीजिए। तो आपका हो जाएगा उल्टा, यानी -7/4, और ऊपर दोनों क्या दिख रहे हैं, माइनस माइनस है, समझ पा रहे हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8/5, और ये दोनों माइनस में है, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में। तो दोनों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पलट जाएगा। ये माइनस में है, देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, माइनस में है, 1 है, इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आप -1 है, इसको 1 से विभाजित कीजिएगा तब भी आपका क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ये आपका 1
माइनस ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1.1 का अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, उचित गुण धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उचित गुण धर्म कहने का मतलब जो सीक्वेंस है, जैसा कि आप लोगों को सिखाया गया है या सीख चुके हैं या आप लोग जानते भी होंगे कि कौन सा सीक्वेंस क्या होता है, उस सीक्वेंस यानी उसके क्रम में आप बनाने की कोशिश कीजिए तो कि ये किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है, उचित गुण धर्म का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। आप इन दोनों में एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा कि जिसमें देख रहे हैं इसमें नीचे भी 3 है, ये यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समान जाति वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4/3, ये प्लस है लेकिन इसके साथ क्या लगा, माइनस लगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, 2/3। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। बीच का प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/5, इसके साथ क्या भी माइनस लगा हुआ है, इसमें भी 1 हो जाएगा, 11/5। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। इन दोनों में देखिएगा यदि 3 दोनों लघुत्तम आता है तो 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद यह है 5 है और 3 - 11। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 में से 2 गया तो 2/3 प्लस, तो प्लस 3 में से 11 गया तो -8/5। ठीक है, आप इन दोनों का लघुत्तम कितना निकलेगा, तो इन दोनों का लघुत्तम टोटल आपका हो जाएगा 15। अब 3 को 5 से मल्टीपल है तो 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 8 24। आप देख पा रहे हैं, तो आपका देख पा रहे हैं ये 10 प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, और -24 में है, तो 24 में से 10 चला गया तो क्या हो जाएगा, -14। -14 इसलिए हुआ है कि आप देखने की कोशिश कीजिए 10 जो है प्लस का वो कम है और माइनस ज़्यादा है, तो वही चीज़ होता है जो बड़ा होता है उसमें से छोटा को घटा देंगे। लेकिन जिसका पोलैरिटी मतलब जो धनात्मक ज़्यादा है तो धनात्मक का चिन्ह हो जाएगा, ऋणात्मक ज़्यादा है तो ऋणात्मक का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक का साइन ज़्यादा है 24 है, धनात्मक का साइन 10 ही है, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, बट्टा आपका ये 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका तीसरा हल होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है क्या, या 3 का दूसरा प्रश्न है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न ये है, इसको भी बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आइए हम इनको और भी आसानी रूप से बनाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न आपके हल होंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रश्न है आपका 2/5 गुने -3/7, ये आपका एक साथ हो गया गुना का, -1/6 गुने 3/2, ये भी गुना का एक साथ हो गया, फिर प्लस 1/14 गुने 2/5, ये भी आपका एक साथ हो गया। मतलब गुना का प्रोसेस अलग है और माइनस प्लस का प्रोसेस अलग है। तो इन दोनों को मैं कोशिश करूंगा काटने की, यदि कटता है तो 3 एकान 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकान 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, इधर भी नहीं कटा है, 3 दूनी -6/35 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का माइनस और 7 पंचे 35 माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, 1 आ जाएगा, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, इसके साथ प्लस है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और 7 पंचे आपका क्या करेंगे, इससे आगे इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 35 और 4 का डबल 35 है। तो इसका यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दोनों गुना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 140 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 35 चौका यानी 6 चौक 24 यानी -24 आ जाएगा। 4 से गुना भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 35, ये आपका कितना हो जाएगा 35 माइनस में प्लस 35 चौका यानी टोटल कितना हो जाएगा 4। तो 35 और -24, 35 माइनस में या 24 माइनस में भी दोनों हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा टोटल 5 4 9 और 3 2 5 -59 हो जाएगा प्लस 4/140। तो अब माइनस ज़्यादा है 59 में और 4 है तो कितना हो जाएगा आपका -55/140। आप इतना भी लिखकर आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बुक में कितना आंसर दिया है तो आपका लिए और भी आसानी चीज़ है, 5 से काटेंगे, 11 5 55, 5 से 5 दूनी 10, 5 8 40, ठीक है, तो कितना निकला -11/28। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ गया प्रश्नावली 1.1 का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन सबको भी बनाने में समझने में भी आसानी हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।